राइट। तो अगर हम इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा रिकॉल करें, तो हमने एक एप्लीकेशन बनानी थी जो कि है हमारी नोटिस बोर्ड ऐप। उस पे हम फेसबुक फायरबेस की ऑथेंटिकेशन सर्विस यूज़ करेंगे और भी सर्विसेज यूज़ करेंगे, बट फिलहाल हम इस वक्त ऑथेंटिकेशन सर्विस पे हैं। इस वक्त हमने साइन अप और लॉगिन स्क्रीन बना ली थी। अब इस लॉगिन स्क्रीन पे हमने जाके लॉगिन करना है और रजिस्टर भी करना है। बट लास्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो कुछ एरर्स थे पिछली क्लास में, तो उस एरर को हम देखते हैं कि क्यों थे और किस वजह से थे। तो ये हमारी मेन एंट्री पॉइंट है जहाँ पे हम मेन फंक्शन से शुरू होंगे, माई ऐप पे जाएंगे और सबसे पहले हम लॉगिन राउट पे जाएंगे। और लॉगिन राउट के अंदर हमारे पास इसके अलावा भी राउट्स हैं, जो कि है हमारा साइन अप का राउट और इसके बाद हमारा नोटिस बोर्ड का है। तो अगर मैं लॉगिन राउट पे आता हूँ तो इस वक्त हमने जो ये फॉर्म बनाया था उसके बाद ऑन प्रेस पे हम सिर्फ नेविगेट करें, इस वक्त हमने कोई खास फंक्शनलिटी को ऐड नहीं किया। अगर मैं लॉगिन को क्लिक करूं तो इस स्क्रीन पे आ जाता है, जो कि टेक्निकली लॉगिन होने के बाद आना चाहिए, हर यूज़र नहीं आएगा। तो यूज़र नेम पासवर्ड वैलिडेट होगा और यहाँ हम इसको लेके पहुँचेंगे। ओके, इसके अलावा जनाब साइन अप वाले पेज पे आके देखते हैं कि उस पर हमने क्या काम किया था। साइन अप स्क्रीन पे जब आए थे तो हमने एक ऑथ सर्विस से इंस्टेंस बनाया था। उस ऑथ सर्विस से हमने साइन अप वाला एक फंक्शन बना के कहा था कि भाई क्रिएट यूज़र करना है। ये क्रिएट यूज़र कहाँ होगा? ये क्रिएट यूज़र हम जब फाइनली एक साइन अप का जो बटन है, रजिस्टर का जो बटन है ऑन प्रेस, उस पर हम इसको कॉल करें और इसको कॉल करने के बाद हम कह रहे हैं कि भाई ऑथ सर्विस का ये क्रिएट यूज़र वाला फंक्शन हमने कॉल करना है। क्रिएट यूज़र फंक्शन, ये जो सर्विस है हमारी खुद की बनाई हुई है। इस सर्विस लेयर के अंदर हमने फायरबेस ऑथेंटिकेशन का एक सर्वर यूज़ किया है या फंक्शन यूज़ किया है। जो ये ऑथ इंस्टेंस कहाँ से आया? ये ऑथ आया फायरबेस से। ओके, फायरबेस का एसडीके हमने यूज़ किया है और ये उसकी लाइब्रेरी है। अच्छा, अब हमारे पास जब हम ये बना लेते हैं तो हम टेक्निकली यहाँ पे एक छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि हम रिटर्न करा देते हैं यूज़र को, ताकि हमें फ्रंट एंड पे पता चले कि कौन सा यूज़र बना है। रिटर्न कर देते हैं हम रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट यूज़र। ठीक हो गया। अगर ये नल है तो ऑफकोर्स एरर हो जाएगा, और अगर नल नहीं है तो ये हमें रिटर्न करेगा। बट इस वक्त क्योंकि हमारी वॉइड टाइप रिटर्न है और इसकी जो यूज़र टाइप है वो डिफरेंट है, तो हम इसको इस तरह यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक हो गया। ये यूज़र कहाँ से आ रहा है? ये यूज़र फायरबेस की इस ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरी से हमें मिल रहा है। गुड हो गया। और यही चीज़ हम करंट यूज़र से भी देख सकते हैं कि करंट यूज़र में हम ऑथेंटिकेशन से करंट यूज़र ला के दे रहे हैं। तो हमने ऐसे ही कर दिया, बट ताकि हम यहाँ पे स्क्रीन पे इस वक्त जब हम रजिस्टर करें तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स को रिसीव कर लेते हैं। फाइनल यूज़र दिस, और वैसे हम ना भी करते तो करंट यूज़र हम वैसे एक्सेस करें तो भी ठीक था, तो हम यहाँ पे यूज़र भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसे जब चलाऊंगा तो ऑफ कोर्स एरर आएगा, और ये वही एरर है जो लास्ट टाइम आया था। इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं abc@abc.com, कोई भी हमने ईमेल एड्रेस दे दिया, फिर हमने पासवर्ड सेलेक्ट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इस पे नज़र रखेंगे, ताकि हमारे पास लॉग्स में पता चले कि एरर आया। जब मैं इसको चलाऊंगा तो उसने ये एरर दिया। अब अगर इस एरर को हम गौर से पढ़ें तो
ये बता रहा है कि एरर वाइल क्रिएटिंग यूजर, सिंपल है। ऑपरेशन नॉट अलाउड, अच्छा फायरबेस ने इस ऑपरेशन को नॉट अलाउड किया। क्यों? द गिवन साइन इन प्रोवाइडर इज डिसेबल्ड। टेक्निकली जब हम फायरबेस के कंसोल पे आते हैं तो हमारे पास, जब हम प्रोजेक्ट के अंदर होते हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास ऑथेंटिकेशन का एक टैब है। इस ऑथेंटिकेशन में पहला टैब यूजर का है, जिसमें जितने भी रजिस्टर्ड यूजर होंगे वो सब यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगे। सेकेंड है साइनिंग मेथड। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास पूरी लिस्ट आती है। अच्छा, मेरे पास इस वक्त डायरेक्टली ये स्क्रीन आ रही है। जो फर्स्ट टाइम इस स्क्रीन पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा। जब गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने आके यहाँ पे जो फायरबेस के डिफरेंट मेथड्स हैं ऑथेंटिकेशन करने के लिए, वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। इस वक्त स्क्रीन पे ईमेल एंड पासवर्ड नजर आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ से इनेबल करता हूँ। इसके बाद एक और भी है ऑप्शन यहाँ पे, ईमेल लिंक पासवर्ड लेस साइनेस। इससे क्या होगा कि जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जिस ईमेल से रजिस्टर आप करेंगे उस ईमेल पे एक लिंक चला जाएगा और वहाँ पे वो ईमेल पे क्लिक करके अपने पास रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करेगा। और हम इसको इस वक्त नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम ईमेल और पासवर्ड के थ्रू किसी भी यूज़र को साइन अप करने के लिए हम इसे तैयार कर सकें। तो हमने सेव कर दिया। अच्छा, इसके अलावा ये इनेबल्ड हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि गूगल ऑथेंटिकेशन हो जाए, फेसबुक ऑथेंटिकेशन हो जाए, ट्विटर से, याहू से, एनोनिमस, फ़ोन नंबर, डिफरेंट स्टेप्स है। ये चीज़ें जब आपको ईमेल और पासवर्ड आ गया तो बाकी चीज़ें भी आप खुद से कर लेंगे। हाँ, ये होता है कि जब गूगल, फेसबुक वगैरह से आप लॉगिन कराते हैं तो वो इसमें पूरे स्टेप्स बताता है कि किस तरह आप इसको करते हैं। अगर ये खुद नहीं भी बताता तो इवन गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह इनको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है अपनी एक मोबाइल एप्लीकेशन में, ताकि यूज़र अपने लोकल अपने जीमेल से या फेसबुक के अकाउंट से ही डायरेक्टली साइन अप हो जाए और उसको ईमेल और पासवर्ड नया नहीं बनाना पड़े। बहरहाल हमने यहाँ पे एक इसे इनेबल कर दिया, बाकी हम कुछ नहीं करें। हम दोबारा से एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। मैं इस लॉग्स को क्लियर कर देता हूँ और स्क्रीन पे आता हूँ। अब रजिस्टर का बटन दबाता हूँ। अगर अब मैं देखूँ तो मेरे पास एक यूज़र का रिस्पॉन्स जो कि मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया था वो सामने नज़र आ रहा है और विद इन मिली सेकेंड्स उसने रिस्पॉन्ड दिया और मेरे यूज़र आईडी ये है। अच्छा, अब मैं दोबारा से कंसोल पे आता हूँ। कंसोल पे आने के बाद यूज़र पे आया। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास जो यूज़र मैंने साइन अप किया था जिस भी ईमेल से, वो ईमेल एड्रेस, उसका आईडी, पासवर्ड, चूँकि वो होता है आप इसको शो नहीं करा सकते यहाँ पे, या शो नहीं होता। बट यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है कि रीसेट पासवर्ड करना है। बट रीसेट पासवर्ड में ऐसा है कि आप खुद नहीं कर सकते, वो इस ईमेल एड्रेस पे, ये तो इस वक्त डमी है, बट इस ईमेल एड्रेस पे वो ईमेल करेगा और लिंक भेजेगा जहाँ से आप अपने पास पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप इस अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। इसके राइट्स आपके पास मौजूद हैं। आप यहाँ से डिसेबल करेंगे वो नेक्स्ट टाइम लॉगिन नहीं हो सकेगा, डिलीट करेंगे तो सिरे से ही ऑप्शन फिनिश हो गया। अब हमारा यूज़र बन चुका है। बट हमें करना ये है कि जैसे ही ये रजिस्टर करे और यूज़र हमें मिल जाए तो हम इसे पिछली स्क्रीन पे खुद ब खुद ले जाए। जो हम कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, वो है इफ यूज़र नॉट इक्वल्स टू नल। अगर यूज़र नल नहीं है तो फिर आप करें नेविगेटर डॉट पॉप। अच्छा, सवाल यहाँ उठता है एक चीज़ का कि कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल मैंने यूज़ किया। कॉन्टेक्स्ट क्या है? ये वाला कॉन्टेक्स्ट है जो बताता है कि आप इस वक्त किस स्क्रीन पे हो, क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, सब कुछ इस पे सारी इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब टेक्निकली ये कॉन्टेक्स्ट
बिल्ड फंक्शन में खुद ब खुद आता है जब फ्लटर इस बिल्ड फंक्शन को कॉल करता है, और हर कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए, हर विजेट को रेंडर करने के लिए फ्लटर बिल्ड फंक्शन को कॉल खुद ब खुद करता है, और उसमें कॉन्टेक्स्ट भी खुद ही प्रोवाइड करता है। बट यूजुअली जब आप किसी फंक्शन के पैरामीटर में फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं, तो पैरामीटर उस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही रहता है, उस बॉडी के बाहर वो अवेलेबल नहीं रहता। यानी मैं थियोरेटिकली इस कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल को मैं यहाँ इस फंक्शन की बॉडी में तो यूज कर सकता हूँ, बट इस वक्त मैं बिल्ड फंक्शन से बाहर एक और फंक्शन है साइनअप, जिसके अंदर मैं कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ। तो उसका जवाब ये है कि फ्लटर जो है वो स्टेटलेस विजेट में कॉन्टेक्स्ट जब पास करता है बिल्ड फंक्शन में, तो वो कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल आप सिर्फ इसी फंक्शन में यूज कर सकते हो। बट अगर आपने स्टेटफुल विजेट बनाया, जो कि ये साइनअप का है, स्टेटफुल विजेट के अंदर कॉन्टेक्स्ट ओवरऑल विजेट के अंदर वो अवेलेबल होता है। आप इसे किसी फंक्शन में भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, और आपको किसी जगह से इसको पास करने की जरूरत नहीं। बहरहाल हमने ये काम कर दिया है, और अब हम दोबारा से स्क्रीन पर आते हैं, और लेट्स से हम ABC1 के नाम से एक वेरिएबल करते हैं, बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ हैं। अब मैं जब रजिस्टर करूँगा, फायरबेस से जैसे रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स मैं यहाँ पे पहुँच गया। अच्छा, एक काम ये हो गया। इसके अलावा अब हम इस यूज़र से लॉगिन करते हैं, abc@abc.com, और 1 2 3 4 5 6 7 8। बट चूंकि हमने अभी तक लॉगिन की सर्विसेज को इस बटन पे डाला नहीं, इंटीग्रेट नहीं किया, तो इस वक्त वो चलेगा नहीं। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको मैं याद दिलाता चलूं कि हमने स्लाइड्स में कुछ देखा था। वो ये था कि अगर मैं पिछली स्लाइड पे आ जाऊं, तो हम कोई ऐसी स्क्रीन बनाने वाले हैं जो लैंडिंग पेज पे आने के बाद देखे कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो लॉगिन स्क्रीन पे आ जाए, और अगर यूजर लॉग्ड इन है तो नोटिस बोर्ड ऐप पे आ जाए। अब जो भी चेंजेस हमने करनी है वो यहाँ पे करनी है और यहाँ पे करनी है, ताकि अगर यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है तो यहाँ से नोटिस बोर्ड पे पहुंचे, और अगर पहले से लॉगिन हुआ है तो यहाँ के बाद डायरेक्टली यहाँ ना पहुंचे और डायरेक्टली यहाँ पहुंचे। अब इस पे थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल चलते हैं हमारे जनाब स्क्रीन पे आ जाता हूँ, और उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे। अब अगर मैं अपनी UI कंपोनेंट की लिस्ट देखूं, तो हमने स्क्रीन कुछ बनाई हुई थी। हमने नोटिस बोर्ड स्क्रीन एक बनाई हुई है जिसमें हमने कुछ नहीं बताया। इसके बाद हमने एक लॉगिन स्क्रीन बनाई हुई है जिसमें हमने अभी तक कुछ नहीं बताया। तो अब हम लॉगिन स्क्रीन पे आते हैं सबसे पहले, और लॉगिन स्क्रीन पे देखते हैं कि हम क्या काम ऐसा कर सकते हैं कि जो हम इसे डायरेक्टली साइन इन कर सके हमारे उसमें। ओके, तो उसके लिए हमें ऑथ सर्विस पे आना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने दूसरी में सारी टैब्स बंद कर देता हूँ। साइनअप से भी हमारा काम खत्म हो गया है। ऑथ फंक्शन में आते हैं। हमने क्रिएट यूजर का तो फंक्शन बना लिया, यहाँ पे हमने लॉगिन का भी फंक्शन बनाया। अब इस लॉगिन फंक्शन से हम डायरेक्टली लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद हम कुछ इस तरह की सेटिंग करेंगे कि जैसे ही हमारा यूज़र चेंज हो, वो यूज़र चेंज होने के बाद डायरेक्टली उस जगह पे पहुंचे जो हमारी नोटिफिकेशन की ऐप हो। राइट, तो अब लॉगिन स्क्रीन पे हम यहाँ आते हैं, और लॉगिन के बटन पे अभी हमने इस तरह का राउट लगाया था। हम इस जगह पे, चूंकि लॉगिन का बटन है, हम एक फंक्शन बना लेते हैं
और इसको कहते हैं लॉगिन। इस लॉगिन के फंक्शन को हम ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम इसे बना लेते हैं फ्यूचर वॉइड लॉगिन। हमने यहाँ पे लॉगिन तो करना है, बट लॉगिन से पहले हमें कुछ चीज़ें और भी चाहिए। कुछ चीज़ें ये चाहिए कि जब हम पासवर्ड वगैरह टाइप करें तो वो हमारे पास कहीं मौजूद हो। उसके लिए भी हमें कुछ करना होगा। उसके लिए ये करना होगा कि सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रिंग ईमेल को ब्लैंक कर देते हैं, स्ट्रिंग पासवर्ड को ब्लैंक कर देते हैं और हम ऑन चेंज पे छोटा सा काम ये कर लेते हैं, सेट स्टेट email is equals to email। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, वैल्यू कर देता हूँ, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो कि ऊपर वाला वेरिएबल कौन सा है, क्योंकि इस वक्त कलर दोनों के ब्लैक थे तो वो 100% कंफ्यूज हो रहा था कि करना क्या है। यही चीज़ मैं नीचे आता हूँ और चेंज पासवर्ड पे कर देता हूँ। यहाँ पे हम पासवर्ड लिख देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, सिंपली सेट स्टेट किया है फंक्शन के चेंज पे। जैसे जैसे वैल्यू चेंज होती रहेगी पासवर्ड वगैरह भी चेंज होता रहेगा। अब हमारे पास ये चीज़ें एक्सेसिबल है इस फंक्शन में, तो हम पहले कंडीशन लगा लेते हैं, इफ email is not equals to empty and password is not equals to empty, then simply आपने ये करना है कि एक यहाँ पे auth सर्विस से एक फंक्शन आपने कॉल करना है जिसका नाम है लॉगिन। उस लॉगिन में आपके पास ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, जो कि आप उसे प्रोवाइड ऑलरेडी कर रहे हैं, यानी ये ईमेल और ये पासवर्ड डायरेक्टली उस पर चला जाए। ऑल गुड। तो यहाँ पे इस वक्त एरर आ रहा है, body might complete normally, causing null to be returned, but return type is future this, which is non-nullable। ये क्यों कह रहा है वो? हमने तो रिटर्न करना नहीं है और हमारे पास void है, तो हम यहाँ पे क्यों ऐसा इस वक्त हमें महसूस करा रहा है? यहाँ भी हमने नल नहीं किया, बट वहाँ पे हमें ये एरर दे रहा है कि भाई इस वक्त कुछ गड़बड़ है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि मैंने ऐसा क्या मिस किया है जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है, तो 100% जब हमने फ्यूचर लगाया है तो दैट मीन्स कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये फंक्शन एसिंक होगा। मैंने एसिंक नहीं लिखा यहाँ पे। और हमने एसिंक क्यों बनाया, फंक्शन को क्यों बनाने की जरूरत आई? क्योंकि जब लॉगिन होगा तो ये फ्यूचर है, हम नहीं चाहते कि एप्लीकेशन जब तक ये प्रोसेस करे उसके आगे बढ़ जाए। हमें अवेट लगा के इसे रोकना होगा कि आप यहाँ रुकें और जब तक इसका रिस्पॉन्स ना आए आगे आपने नहीं बढ़ना। ठीक हो गया। अब जब हम लॉगिन कर लेंगे तो इसके बाद हम सिंपल एक काम कर लेते हैं, प्रिंट auth service डॉट करंट यूजर कर लेते हैं। बल्कि मैं इसे बिल्कुल इफ कंडीशन के बाहर ले लेता हूँ ताकि
अगर हम लॉगिन ना भी हो सके तो भी हमें पता होना चाहिए कि लॉगिन हुआ या नहीं। एक सिंपल छोटा सा फंक्शन बन गया। अब जब हम यहाँ पे आते हैं तो मैं इस वक्त ईमेल एड्रेस वो वाला लिखता हूँ जो हमने नहीं बनाया, यानी ABC2। ABC2 हमने अभी तक नहीं बनाया, हमने सिर्फ ABC बनाया और ABC1 बनाया। अब जब मैं इसे लॉगिन करता हूँ तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इस वक्त वो कह रहा है करंट यूजर ये है। वो क्यों कह रहा है करंट यूजर? क्योंकि हमने लास्ट साइन अप किया था। उस साइन अप करने के बाद फेसबुक फायरबेस कहता है कि आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। आप जैसे ही आप साइन अप करेंगे तो टेक्निकली हमारे हिसाब से यूज़र हम बना भी देंगे और आपको वो यूज़र एज अ लॉग्ड इन यूज़र मिलेगा। तो इस वक्त करंट यूज़र दिखा रहा है ये। अच्छा, अब मैं इसे इस तरह कर लेता हूँ कि मैं दोबारा से दूसरे यूज़र से लॉगिन करता हूँ। ये करंट यूजर इस वक्त आ रहा है, बट इस पे हम आगे काम करेंगे ताकि साइन अप के बाद भी वो स्क्रीन से डायरेक्टली नेविगेशन स्क्रीन पे आए, लॉगिन स्क्रीन पे ना आए। और अगर इस स्क्रीन पे पहुंचने तक करंट यूजर ऑलरेडी है तो भी हम यहाँ ना पहुंचे, डायरेक्टली हमारे नोटिस बोर्ड ऐप पे पहुंच जाए और वहां से अगर यूजर खुद साइन आउट करता है तो फिर ये स्क्रीन दोबारा आए। अब मैं यूजर चेंज कर रहा हूँ, ये यूजर हमने बनाया हुआ है और अब मैं लॉगिन करने, टेक्निकली ये लॉगिन तो ऑलरेडी है, मैं इसको सिंपल ABC कर देता हूँ ताकि अब हमारा यूजर चेंज हो जाए। पासवर्ड दोनों का सेम था। अब मैं लॉगिन क्लिक करता हूँ। ओके, अब भी इसने यही एरर दिया कि अब भी एरर तो नहीं है, टेक्निकली उसने करंट यूजर ये बताया कि आप जिस करंट यूजर की बात कर रहे हैं वो करंट यूजर ABC123 है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इस सर्विस पे जब हम आते हैं तो इस सर्विस से हमने एक इंस्टेंस बनाया है जो कि हमारा इंस्टेंस ऐसा है जो हर जगह पे हमें एक ही इंस्टेंस मिलेगा। उस इंस्टेंस पे हम लॉगिन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इस लॉगिन फंक्शन को हम कह रहे हैं कि भाई इस इंस्टेंस पे अब आप लॉगिन कर जाए। अब यहाँ पे जब लॉगिन होता है तो हम इसे थोड़ा सा प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्यों उसने नीचे करंट यूजर में यूजर 1 ही दिखाया। तो नॉर्मली आप डिबगिंग इसी तरह करते हैं कि आप डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट या कंसोल स्टेटमेंट डाल देते हैं। मैं इस एप्लीकेशन को दोबारा रीसेट करता हूँ। राइट, तो हमारे पास इस वक्त अगर मैं कहूँ कि करंट यूजर कोई मौजूद है, मैं पहले लॉगिन करता हूँ abc@abc.com। ओके, लॉगिन। अब आप देख सकते हैं इसने लॉगिन बताया इस तरह। इस वक्त ये करंट यूजर हमारा लॉगिन है। अब मैं दोबारा से आता हूँ और यहाँ पे ABC1 कर देता हूँ और मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ABC1 जो है हमारा लॉगिन है। तो सिंपली काम ये था कि हमें इसको रिफ्रेश करना था और उसने अपना काम ठीक कर दिया। यहाँ पे लॉगिन हमारा इस तरह हो गया, ठीक हो गया। एक और काम भी हम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ऑथ सर्विस डॉट करंट यूजर भी देख लेते हैं। ये करंट यूजर क्या है? ऑथ सर्विस का करंट यूजर। तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कहीं हम गलत तो नहीं समझ रहे चीज़ें। ऑलराइट,
तो abc@abc.com. Okay. Login. करंट यूजर हमारा इस वक्त ये है. मैं इसे हटा देता हूँ. हमारा करंट यूजर अब चेंज हो गया. तो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. अब हम इसे कुछ इस तरह का डिज़ाइन करते हैं कि जब हमारी नोटिफिकेशन ऐप या हमारी लॉगिन स्क्रीन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम डायरेक्टली स्क्रीन पे राउट हो जाए. वो कैसे करेंगे?